नमस्कार दोस्तों, मैं अनिंदिता एस्पायरिंग लाइफ से फिर से आपसे जुड़ गई हूँ। आज आपके पास हमारे पास टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग। 2020 में जो अभी जो जितना ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, उसमें हम लोग सारे इसी चीज के लिए मतलब भगवान को मतलब इसी रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर है, नर्सेस हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। तो डॉक्टर के साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि हमें नर्सेस की कितनी जरूरत है। जब नर्सेस कम है, एक डॉक्टर को हेल्प करने के लिए नर्सेस की कितनी जरूरत है, ये हमें पता चल रहा है। तो नर्सेस के कोर्स के लिए जैसे पता है कि जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग, ये दो जानकारी जैसे हमारे कोर्सेस हैं। ये हमें पता है कि जीएनएम नर्सिंग एक कोर्स है जो क्लास 12 में जो हमारा साइंस स्ट्रीम होता है, जब हमारे पास हम साइंस स्ट्रीम में होते हैं तभी हम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जैसे जीएनएम नर्सिंग में क्या होता है कि 3.5 साल का कोर्स है, और जो कोर्स फी है वो तो हमें धीरे धीरे हम डिस्कस कर ही लेंगे। 3.5 साल का ये कोर्स होता है जो डिप्लोमा कोर्स होता है। जीएनएम नर्सिंग क्या है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसीलिए इसको जीएनएम नर्सिंग कहा जाता है कि ये हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं। हम दूसरे बहुत सारे जगहों पे, जैसे हम गांव में भी देखते हैं जीएनएम नर्सिंग। कभी कभी किसी के घर पे किसी मतलब किसी बीमार को जरूरत है, तब जीएनएम नर्सिंग जो नर्स होते हैं जीएनएम कोर्स वाले वो होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में होते हैं। और दूसरा है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, और इस बीएससी नर्सिंग में डिग्री कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का है, और फीस हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर ही लेंगे। जो सिलेबस होता है, एक डॉक्टर जब एमबीबीएस कोई स्टूडेंट पढ़ता है, एमबीबीएस जो कोर्स होता है उसमें जैसे 19 सब्जेक्ट्स हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में भी ये सिलेबस मतलब 19 सब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन सिमिलर सिलेबस होते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं। जो आज हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि सिमिलर सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये मैंडेटरी ये सिलेबस है जो पढ़ना होता है, ये मैंडेटरी सिलेबस में आता है। जैसे न्यूट्रिशन भी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी है, फर्स्ट एड भी है। फर्स्ट एड ऐसा चीज है, सिर्फ नर्सिंग नहीं, हम सबको पता है कि फर्स्ट एड कितना जरूरी है। किसी भी घर में भी जानना, किसी हमारे लिए जानना कितना जरूरी है फर्स्ट एड के लिए। ये फर्स्ट एड कितना मतलब नर्सिंग में भी ये एक अलग से पार्ट होता है सिलेबस का, फर्स्ट एड, जो अलग से सिखाया भी जाता है कैसे हैंडल करना है। फिर आता है इसके साथ भी कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ इसीलिए आता है कि जब कम्युनिटी डिजीज होता है, कम्युनिटी मेडिसिन होता है, वैसे कम्युनिटी हेल्थ, ये डिजीज को जो डायग्नोसिस करते हैं वो डॉक्टर करते हैं। ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर बताते हैं वो डॉक्टर बताते हैं, लेकिन प्रोसीजर फॉलो कौन करता है? एक नर्स करता है या करती है। एक नर्स ही ट्रीटमेंट की ये जो सिस्टम है वो फॉलो करते हैं। फिर आता है कि साइकोलॉजी। एक नर्स को साइकोलॉजी भी जानना बहुत जरूरी है, नर्स को ये। और सर्जिकल जो मेडिकल सर्जिकल जो पार्ट है हमारे लिए, ये चीजें हम लोग जब मेडिकल एमबीबीएस के बारे में जब डिस्कस करते हैं, वो बहुत शायद हमारे लिए अभी इजी हो चुका है कि हमें पता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर को क्या जानना है, डॉक्टर को क्या हम बता सकते हैं, डॉक्टर से क्या कौन सी डिजीज के बारे में कैसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर क्या काम करते हैं, ये हमारे हमारे नॉलेज में है। लेकिन हमारे नॉलेज में ये बहुत कम आता है। एक नर्स, एक जीएनएम नर्स हो, एक बीएससी नर्स हो, ये दो मतलब ये दो कोर्सेस है, ये दो पार्ट है हमारे हेल्थ केयर के, जो जैसे डॉक्टर हैं, ये कितने जरूरी है। और दूसरा एक चीज है,
हमारे जब हम नर्स के बारे में ये जो वर्ड सुनते हैं, जब नर्स ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है, तब हम मतलब ये दिमाग में आता है कि ये गर्ल्स के लिए है, लेडीज के लिए, वुमेन के लिए है। लेकिन जितना भी आप मतलब बात करें, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, सिर्फ नर्स नहीं होता वहां पे, एक बॉय भी होता है। बॉय एक लड़के को भी नर्सिंग ट्रेनिंग ले सकता है। ये सिर्फ गर्ल्स या बॉयज, जैसे एमबीबीएस किसी बॉय या गर्ल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही नर्सिंग भी गर्ल या बॉय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक लड़का या लड़की दोनों नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग ये चीज है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है। कोर्सेज जो मैंने अभी डिस्कस किया कि बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर फर्स्ट एड भी है, सर्जिकल भी है, कम्युनिटी हेल्थ भी है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी जानना जरूरी है। जो अपना अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मेडिकल के लिए बहुत सपने होते हैं कि एमबीबीएस करना है, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है बजट के लिए, फिर मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि एमबीबीएस। लेकिन जब हम बीएससी या जीएनएम नर्सिंग में आते हैं, जब इसके बारे में सोचते हैं, तो मार्क्स थोड़ा सा कम भी, मतलब 50%, मिनिमम तो 50% चाहिए, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, तो वो नर्सिंग में जा सकते हैं। हेल्थ वर्कर ऐसा चीज है, अभी जो भी ये सिचुएशन है हमारे लिए बहुत अलग है, किसी ने पहले नहीं देखा। ऐसे भी हालत हो सकते हैं दुनिया की, तब हमारे लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इससे पहले हमने इतना ध्यान नहीं दिया था कि डॉक्टर्स के, जब डॉक्टर्स तो अलग है इलाज के लिए, लेकिन अब जब हम जानते हैं कि हेल्थ वर्कर मतलब डॉक्टर, नर्सेस, हर किसी को, या फिर दूसरे हेल्थ वर्कर्स को, ये कितने इम्पोर्टेंट है, कितने वैल्यू, मतलब ये वैल्यू ही पता चल रहा है हमें। तो आज तो शायद अभी तक कमेंट्स में कोई है नहीं हमारे यहाँ, अगर कोई कमेंट्स में आ सकता है तो वो बात कर सकता है हमारे यहाँ पे। कभी अभी तक किसी के कमेंट्स नहीं आए, आप कमेंट्स में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। तो ये चीज है कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर जरूरी नहीं है, हमारे लिए अभी नर्सेज भी बहुत जरूरी है। नर्स कोई लड़का या लड़की कोई भी, डॉक्टर, क्योंकि एक नर्स क्या करते हैं, नर्स हेल्प करते हैं। एक डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं, हॉस्पिटल्स में हम जानते हैं कि सबसे पहले जो हमें उसी वक्त अटेंड करते हैं एक नर्स ही होता है, एक हेल्थ वर्कर मतलब डॉक्टर। हम किसी पेशेंट को लेके जाते हैं, जैसे फर्स्ट एड जब हॉस्पिटल में दिया जाता है, डॉक्टर नहीं देते, एक नर्स ही देते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आपको शायद बजट के जो भी ये प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से यूनिवर्सिटी में, ये कौन से कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में कितने फीस है, मिनिमम तो देखिए मैं अप्रोक्सीमेटली बता सकती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में आपको 225, मतलब 2,25,000 से 2,50,000 तक ये जीएनएम नर्सिंग में खर्चा होता है, या फिर बीएससी नर्सिंग में 3 लाख तक खर्चा होता है, या फिर नॉर्मली। तो अभी जैसे इस साल का जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तब हम सारी चीजें आपसे थोड़ोली डिस्कस कर पाएंगे कि फीस इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम आपसे डिस्कस कर पाएंगे। तो अभी हम सिर्फ इसी चीज में फोकस रखते हैं कि कोर्स क्या है, हम कितना मतलब ये कोर्स कितना जरूरी है अभी। अगर मतलब एक टाइम पे हम सोचते थे अगर डॉक्टर एमबीबीएस नहीं पढ़ पाए तो हम लोग ठीक है जनरल स्ट्रीम में पढ़ लेते हैं, ऑनर्स ले लेते हैं, लेकिन ये नर्सिंग भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। जो अभी, क्योंकि हमें शायद ही कभी पता चलता अगर ये पेंडेमिक नहीं होता कि कितना जरूरी है। तो बहुत कम खर्चे में जो लोग एमबीबीएस के बजट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स के लिए वो नर्सिंग कर सकते हैं। बाकी जो कोर्सेस हैं उसके बारे में आप जो भी आपको डिटेल चाहिए होगा, आप एस्पायरिंग लाइफ यानी हमारे थ्रू आप वो चीजें जान सकते हैं। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं एस्पायरिंग लाइफ के, वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, नर्सिंग के भी डिटेल्स मिल जाएंगे।
और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कमेंट कीजिए। अगर अभी आपको कुछ जानना है जैसे नर्सिंग या उसके बारे में, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें फॉलो या फिर मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे एक डॉक्टर के लिए जो जो सिलेबस दिए जाते हैं, 19 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, यही 3 सब्जेक्ट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में। सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो ये सबसे पहले वाला सब्जेक्ट सिर्फ डॉक्टर्स के सिलेबस में नहीं आता है, एमबीबीएस के सिलेबस में नहीं आता है, नर्सिंग के सिलेबस में भी आता है, जो हमें बताता है कि एक नर्स कितना जरूरी है। कम बजट में आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप एक अपने आप को मतलब भगवान के एक रूप में भी पा सकते हैं, हम भी आपको देख सकते हैं, तो इसीलिए ठीक है। आप आज तो शायद कोई आया नहीं हमारे कमेंट सेक्शन में, अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है, तो फिर हम इससे जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। शायद नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, हम भी उनसे कुछ डिस्कस कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ जानना है तो वीडियो के दौरान आप जब देखेंगे, आप कमेंट डाल सकते हैं, हमारे चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे होगा, चैनल के लिंक में होगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अनिंदिता, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।